आई एम सॉरी आयशा, तुम्हें समझने के लिए नवीन भाभी को मुझे समझाने की जरूरत पड़ी। अपनी मॉम की सौतन को देखकर मैं बौखला सी गई थी। ये भूल गई थी कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। लेकिन तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त को ये अच्छा नहीं लग रहा कि तुम पहली बार सॉरी कह रही हो। मतलब गलती चाहे इसकी होती थी, लेकिन सॉरी हमेशा मैं कहती थी। पहले मैं सिर्फ नाराज होती थी, लेकिन यार इस दफा दिल दुखाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया और तुम दुखा ही नहीं सकती। तुम मेरी जान हो सारा। लेकिन मेरा दिल दुख सकता है आयशा, अगर तुमने बाबा को माफ नहीं किया तो। बहुत प्यार करते हैं तुमसे। मैंने अपनी सारी लाइफ में कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे, कभी उनको शर्मिंदा नहीं देखा। लेकिन अब वो शर्मिंदा भी हैं और उनकी आंखों में आंसू भी हैं। प्लीज उन्हें माफ कर दो। मैंने वादा किया है उनसे। एक वादा आजाद ने भी मुझसे किया था, शादी से पहले। जाओ जाके पूछो उनसे कि वो वादा क्या था। वो वादा नहीं, दिल था सारा जो टूट गया। आयशा प्लीज मान जाए ना आप। मान गई हूं नवीन, तभी तो इस घर में वापस आई हूं, वरना कभी वापस नहीं आती। ये गुड न्यूज़ है, फौरन बाबा को बताती हूँ, फोन करती हूँ। सारा आयशा आपको कुछ चाहिए तो मैं ला के दे देती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच नवीन। भाभी आप इमाद भाई को फोन कीजिए, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर रही। सारा एक काम करोगी, आजाद बाहर ही कहीं होंगे, उनको प्लीज बुला दो, मुझे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम्हें कैसे पता कि वो बाहर हैं? शौहर हैं वो मेरे, जानती हूँ कि जब तक मैं मान नहीं जाती वो सुकून से नहीं बैठी। अच्छा, तो इतना मान है तुम्हें उन पर, तो फिर उन्हें माफ क्यों नहीं कर देती? वो एक अलग मैटर है, तुम प्लीज। ओके, मैं बुला के लाती हूँ। थैंक यू। नवीन, मैं सोच रही थी कि मैं आजाद से अकेले में बात करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। मुझे बुलाया आपने? जी आजाद, मैं नहीं जानती कि आपकी नजर में मेरी क्या हैसियत है, लेकिन मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्या बात कर रही हैं? मेरे अंदर तो सिर्फ आप ही आप हैं। अब तो आपके सामने मेरी हैसियत क्या है? अपने आप को इतना गिराने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मुझे सुल्तान के बारे में आपसे बात करनी थी। सुल्तान के बारे में क्या बात करनी है? वो एक शैतान सिफ्त इंसान है, मासूमियत का नकाब चढ़ाए अंदर से जड़ें काटने वाला शैतान, धोखा देने वाला शैतान, अपनी गलती पे पकड़े जाने के बाद माफी मांगकर फिर से धोखा देने वाला शैतान। मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज खुल के बात करें। अफसोस कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि मेरा एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि सुल्तान ने ही करवाया था। आप खुद भी तो कह रहे थे कि घर के किसी फर्द की मदद के बगैर साहिल मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता था, मुझे किडनैप ही नहीं कर सकता था। यकीन करें, घर का वो फर्द कोई और नहीं, यही शैतान सिफ्त इंसान। ऐसा मुझे कोई हिंट तो दें। आपको सुल्तान पर शक क्यों है? और वैसे आपको माफी चाहिए ना? तो ठीक है फिर
माफी तो अब ऐसे ही मिलेगी कि आप मेरी हर एक बात पर उसी तरह यकीन करें कि आपने वो चीज अपनी आंखों से देखी है और महसूस की है, शक की नजर से नहीं, यकीन की नजर से नजर रखनी है सुल्तान। और यही आपके गुस्से का इम्तिहान है, बर्दाश्त का भी। मैं जानती हूं कि ये बात सुनने के बाद आपको फाइका पे, अम्मात पे, सुल्तान पे बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन आजाद प्लीज, ये गुस्सा आप ही के अगेंस्ट जाएगा। इसलिए जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, घर के किसी भी फर्द को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, स्पेशली उस सुल्तान को, कि हमें पता चल गया है कि वही असली मुजरिम। तब तक मुनाफिक के साथ मुनाफिक बनना पड़ेगा। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। आप बेफिक्र हो जाए, आप जो कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा, ये मेरा वादा है।